हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नर्सिंग चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो टर्मिनोलॉजी से बात होने वाली है कि टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इसमें फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। उसके बाद में उसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और फिर एब्रीवेशन। तो 3 टॉपिक के बारे में ही आज ये वीडियो होने वाली है। उसके पहले वाले जो पार्ट हुआ था उसमें आपका डेफिनेशन ब्रांचेस पढ़ लिया था। उससे पहले उसी में ही नेचर और सोर्स ऑफ द ड्रग पढ़ लिया था, डोसेज फॉर्म भी पढ़ लिया था और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी पार्ट 1 में पढ़ लिया था। तो अगर ये वाले से पहले जो आपने टॉपिक देखने हैं तो वो उस वाले पार्ट में मिल जाएंगे जो इससे पहले बनाया गया था। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजी टर्मिनोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हम ड्रग के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में भी ड्रग के बारे में हमने देखा था कि ड्रग जो होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है और क्या करती है, प्रिवेंट करती है, डायग्नोस करती है, ट्रीट करती है और डिसीज से क्योर करती है। पहले काम होता है ड्रग का क्योर करना, पहला काम होता है प्रिवेंट करना, फिर डायग्नोस करना, ट्रीट करना एंड क्योर करना। प्रिवेंट, डायग्नोस, ट्रीट, क्योर। तो ये उसके काम हो गए, 4 ये उसके काम हो जाते हैं ड्रग के। इन नर्सिंग ए ड्रग अफेक्ट बॉडीली फंक्शन एंड मे हैव थेरापेटिक और अनवांटेड इफेक्ट। या तो जो ड्रग होगी वो थेरापेटिक जो फंक्शन होगा उसका, ड्रग का थेरापेटिक फंक्शन होगा या उसका अनवांटेड फंक्शन होगा। थेरापेटिक फंक्शन जैसे कि आप समझ लो कि कोई इंसान है और इसको हेडेक हुआ है, ठीक है, हेडेक है, इसके सिर में दर्द है। तो जब आपने ड्रग दी तो उसने थेरापेटिक फंक्शन शो किया, तो इसका जो क्या था, हेडेक था, वो क्या हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर अनवांटेड के केस में देखोगे तो अनवांटेड के केस में होता क्या है, अनवांटेड के केस में जो इसके सिर का दर्द के साथ साथ इसको क्या हो गया, फीवर भी आ गया। ना तो इसका सिर दर्द ठीक हुआ और फीवर और साथ के साथ में आ गया, तो ये उसका अनवांटेड इफेक्ट हो गया, मतलब साइड इफेक्ट। इसको हम बोल सकते हैं साइड इफेक्ट का होना। इसको हम बोल सकते हैं साइड इफेक्ट का होना। फिर आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, उस दिन भी बताया था, साइंस ऑफ द ड्रग। ड्रग की जो साइंस है, जो विज्ञान है, साइंस का जो विज्ञान है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये ड्रग किस तरीके से बनी होती है, किस मॉलिक्यूल के साथ में ज़्यादा रिएक्शन देती है, किसके साथ में नहीं देती है। ये सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हाउ दे वर्क, ड्रग कैसे वर्क करती है, हाउ दे एब्जॉर्ब, वो कैसे एब्जॉर्ब होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है, एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जैसे कि इसको तो हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं हम ई। तो जो एक्सक्रीट आउट होती है ये तो होती है किडनी के थ्रू, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है लीवर इसको ब्रेक डाउन करता है, नए ग्रुप लगाता है जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो जाए ड्रग। और जो डिस्ट्रीब्यूट होती है इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट होना, जगह जगह बॉडी में अलग अलग जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, जहाँ पे वो जाना चाहती है वहां पे वो पहुंच जाए। और एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब होता है कि बॉडी सबसे पहले ड्रग को एब्जॉर्ब करती है। तो ये फार्माकोलॉजी के बारे में होगी कि साइंस ऑफ द ड्रग होती है, कैसे वो काम करती है, कैसे वो ऑब्जर्व होती है, मेटाबॉलाइज होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी में, किडनी के थ्रू, फीसिस के थ्रू और यूरिन के थ्रू। की टर्म में अगर आप देखो तो थेरापेटिक इफेक्ट होता है, जो हमें थेरापेटिक इफेक्ट मतलब जो ड्रग से हमें चाहिए इफेक्ट, वो वाला इफेक्ट को हम थेरापेटिक इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट वी वांट द ड्रग टू डू, नर्सिंग इम्प्लीकेशन जो हमें चाहिए, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होता है, प्रिडिक्टेबल बट अनडिजायर्ड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हमें पता होता है कि ये चीज होंगी, कि अगर हमने फीवर की दवाई ली है तो हो सकता है हमारा बीपी कम हो जाए, तो ये हमें पता तो होता है, पर अनडिजायर्ड इफेक्ट होता है, हमें चाहिए नहीं होता लेकिन आता जरूर है। तो मॉनिटर ऑफ कॉमन साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट हार्मफुल होता है, समटाइम्स सीरियस रिएक्शन। सीरियस रिएक्शन का मतलब होता है, समटाइम्स सीरियस रिएक्शन मतलब किसी की डेथ हो जाना या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, डेथ हो जाना। एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो अनडिजायर्ड होता है और इसमें हमें पता नहीं होता कि ये किस तरीके से आया हुआ है, बाद में पता चलती है इसके बारे में। तो एडवर्स इफेक्ट मतलब किसी की डेथ हो जाना, फेटेलिटी हो जाना, या फिर वो आपका हॉस्पिटल में चला जाना पेशेंट को।
तो स्टॉप एंड रिपोर्ट टू डॉक्टर ये आप यूज करते हो यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशन में कि इसको रोकना है और डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी की अर्थ को हार्मफुल लेवल ऑफ ड्रग इन द बॉडी, हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि अगर आपके पास में सपोज कि 50 mg ड्रग देनी थी किसी चाइल्ड को और आपने क्या किया, उसकी जगह आपने 100 mg दे दी, तो क्या हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई। तो ये एग्जांपल यहाँ पे बनेगा कि देखो टॉक्सिसिटी कैसे होगी, 50 mg दवाई देनी थी बट आपने 100 mg दवाई दे दी। तो ये क्या करना है, डोज को हमें देखते रहना है और साइन ऑफ टॉक्सिसिटी भी हमें चेक करते रहनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो होती है कि किसमें हमें वो दवाई नहीं देनी है, व्हेन ड्रग शुड नॉट बी गिवन, कब वो दवाई नहीं देनी है और कैसे, मतलब कब नहीं देनी है और किस किस केस में वो हमें दवाई नहीं देनी है। चेक हिस्ट्री बिफोर गिविंग, यानी कि आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की जब ये दवाई देनी पड़ेगी। पोटेंसी को आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ, यानी कि कंसंट्रेशन जो होती है स्ट्रेंथ, यानी कि हाई पोटेंसी अगर किसी की है तो आपको लो डोज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपको स्मॉल डोज की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल हाई पोटेंसी अगर किसी मेडिसिन की है तो। एफिकेसी मैक्सिमम इफेक्ट अचीवेबल, मतलब 50 mg दी और उसमें से 45 mg जो है डिजायर्ड इफेक्ट कॉज कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एफिकेसी उस ड्रग की ज़्यादा है, ये पोटेंसी से ज़्यादा होती है। वायबिलिटी की कितनी जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में आपको पहुंच गई है, वो वाली चीज़। हाफ लाइफ जो होती है, टाइम ऑफ ड्रग ब्लड टू द हाफ इन द प्लाज्मा, जब प्लाज्मा में आधी मात्रा रह जाए उस दवाई की आधी मात्रा रह जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, हाफ लाइफ। जैसे 50 mg दी और 25 mg आपकी प्लाज्मा में रह गई है तो उसको आप टाइम को नोट कर लोगे कितने टाइम में वो मतलब आधी रह गई है, मतलब हाफ रह गई है, और उसके बाद में आप इसको डोजिंग इंटरवल को इसमें हेल्प मिलती है अगर ये आपको पता रहता है तो। फिर आता है प्रोटोटाइप ड्रग। प्रोटोटाइप ड्रग जो होती है मोस्ट टिपिकल ड्रग इन द क्लास, तो ये टिपिकल जो ड्रग क्लास में आती है, इसमें क्या होता है, यूज एज ए रेफरेंस फॉर अदर, हम इस दवाई को देने के बाद में जो दूसरी दवाई देते हैं तो दोनों के बीच में कंपेयर कर लेते हैं, तो इसलिए इसको हम रेफरेंस ड्रग भी बोलते हैं और ये रेफरेंस के लिए यूज की जाती है। मतलब आप क्या कर सकते हो, इसमें और उस वाली ड्रग में जो आपने इसके बाद में दी है उसमें दोनों में डिफरेंस कर सकते हो कि किससे फायदा हुआ और किससे फायदा नहीं हुआ, ये चीज। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ओरल बताया था, सबलिंगुअल बताया था, टॉपिकल बताया था, पेरेंटल बताया था, इनहेलेशन बताया था और रेक्टल बताया था, ये मैंने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किए, तो आप वहां से इस चीज को देख सकते हो। ओरल, सबलिंगुअल यानी कि एसएल, और आपका पेरेंटल, टॉपिकल पेरेंटल, इनहेलेशन और रेक्टल, ठीक है, तो ये आप वहां से देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं जैसे इम्पोर्टेंट फॉर वाइवा, वाइवा के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डिफाइन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने अभी बताया था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट यहीं से किया था स्टडी ऑफ ड्रग को, जिसमें आप एडीएमई के लिए एडीएमई के बारे में हाँ बातें करते हो, डिस्कस करते हो, तो उसको फार्माकोलॉजी। ड्रग क्या होती है, एक केमिकल सब्सटेंस होती है, ठीक है। टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी जैसे 50 mg की ड्रग थी बट आपने क्या किया, उसको 100 mg ड्रग दे दी किसी बेबी को या किसी को भी, मतलब 1 mg से ज्यादा की ऊपर की ड्रग दे दी तो आपको टॉक्सिसिटी। एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं, जो आप मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं होते, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, अनडिजायर्ड होते हैं, यानी कि आपको नहीं चाहिए। और क्या होते हैं, ये इतने मतलब खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डेथ तक कर दे सकते हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए आपको, इस केस में आपको क्या करना चाहिए, वो दवाई रोक देनी चाहिए, और रोकने के बाद में क्या करना चाहिए, रिपोर्ट टू द डॉक्टर, डॉक्टर को वो चीज बतानी चाहिए, ठीक है। प्रोटोटाइप, हाफ लाइफ डिटर्मिनेंट, डोजिंग यूनिट, वही कि आपका प्लाज्मा में कितने टाइम में, प्लाज्मा में किस टाइम पे, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में वो ड्रग हाफ रह गई है, हाफ लाइफ रह गई है, तो उस मतलब डोज की वो हाफ रह गई है, तो उस केस में हम इसको चेक करते हैं कि हाफ
हाफ टाइम उसका कब रह जाता है, तो वो चीज़ हमें टाइम से डिनोट करनी पड़ती है और उसको आप डोजिंग शेड्यूल से हम मतलब मैपिंग करते हैं उसकी। प्रोटोटाइप ड्रग कौन कौन सी होती है, जो रेफरेंस के लिए यूज की जाती है, तो ये आप रेफरेंस के लिए यूज की जाती है। क्यों जरूरी है, रेफरेंस के लिए जरूरी है। और ये क्या होती है, एक टिपिकल क्लास में आती है। टिपिकल क्लास ड्रग में इसको रखा गया है और रेफरेंस के लिए आप इसको यूज करते हो, तो ये दोनों चीज आप ऐसे समझोगे। फिर क्या आता है, फिर पढ़ने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में आप देखो इसको, पेन का कलर का चेंज कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में आपको थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन देखने मिलेगा। जैसे एनाल्जेसिक को आप आइबुप्रोफेन कहते हैं और ये पेन में काम आती है। एंटीबायोटिक को आप पैरासीटामोल कहते हैं, फीवर को कम करती है। एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन होती है जो बैक्टीरिया को किल या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब एम्लोडिपाइन यानी कि जो बीपी को कम करती है। जैसे कि अभी वापस से लिखते हैं, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या करती है, पेन को कम करती है। और एंटीपायरेटिक क्या करती है, फीवर को कम करती है यानी कि टेम्परेचर को। एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है या मारती है या उसकी ग्रोथ को रोकती है। और एंटी हाइपरटेंसिव क्या करती है, आपका बीपी को कम करती है। ये टेबल याद कर लेना, इसी से आपका ये चीज हो जाएगी। इसको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर मतलब बीटा ब्लॉक बीटा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे बीपी कम हो जाता है। एसी इनहिबिटर्स एमएसई होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं। नर्सेट्स का क्या काम होता है, ब्लॉक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन सीजन, अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि हम देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर हुआ तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, बढ़ जाता है इन्फ्लामेशन। तो आप क्या करोगे, आप उसको नसेट्स दो दोगे, नसेट्स कैटेगरी की जो दवाइयाँ होती है वो इसको दे दोगे, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रोकेगी तो इन्फ्लामेशन भी इस बार कम हो जाएगा। तो हम नसेट्स का यूज करते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन ना हो और उसको मतलब पेन ना हो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को हम रोकते हैं। एसएसआरआई क्या करता है, ब्लॉक सेरोटोनिन रीअपटेक, ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं। इसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को बोलो अब लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक जिनके पीछे कैन लगा हुआ था, CAINE, जैसे लीडोकैन। ये क्या करते हैं, जैसे कि किसी के दांत में दर्द है वहां लीडोकैन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ये एनेस्थेसिया होता है। वहां पे वो उस वाली जो जगह होती है वहां पे सेंस खत्म कर देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दांत कब निकाल दिया किसी डॉक्टर ने। ऐसी इनहिबिटर्स जो होते हैं उनके पीछे लगा हुआ आता है प्रिल। प्रिल मतलब लिसनप्रिल, ये आपका डायरेटिक का काम करते हैं यानी कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। बीटा ब्लॉकर मेटाप्रोपोलोल होता है जैसे बीपी को कम करना। एंटीबायोटिक में माइसिन और फ्लॉक्सासिन होती है जैसे एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मैंने जो बात की थी एंटीबायोटिक के बारे में, तो ये थी कि वो बैक्टीरिया को किल करते हैं और जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करते हैं। सोर्स में आप नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्स होता है। जैसे प्लांट्स और एनिमल से जो आएगी, जो मेडिसिन निकल के आएगी उसको प्लांट्स और एनिमल से निकल के आने वाली को हम नेचुरल बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक के केस में पार्शियली मॉडिफाइड होती है यानी कि वो नेचुरल से भी आती है और आपका लैब से भी आती है। और सिंथेटिक का मतलब होता है लैब मेड। तो प्लांट और एनिमल, प्लांट प्लस एनिमल को आप क्या बोलोगे, नेचुरल। और पार्शली मॉडिफाइड मतलब लैब में बनी है, और फिर क्या है आपका नेचुरल भी है, तो क्या बोलोगे इसको, सेमी सिंथेटिक। इसको बोलोगे आप सिंथेटिक। और जो प्योर लैब में ही मिलके बन के आ रही है इसको आप क्या बोलोगे, सिंथेटिक। इसको आप बोलोगे सिंथेटिक। जो लैब में बनेगी उसको बोलोगे सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक जो लैब प्लस नेचुरल बन के आ रही है, और नेचुरल बोलोगे आप प्लांट्स और एनिमल से जो मिलके बन के आ रही है।
लीगल स्टेटस ओटीसी मेडिकेशन कौन सी होती है? जो आपको प्रिस्क्रिप्शन की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या लिखा आपको? प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि एक तरीके का ये पर्चा होता है, टेम्पलेट होता है। फिर ये आप कहाँ लेके गए? मेडिकल स्टोर वाले के पास, वहां से क्या लिया? मेडिसिन लिया। बट यहाँ पर ओटीसी मेडिकेशन में क्या होता है? नो प्रिस्क्रिप्शन नीडेड, यानी कि जैसे ओटीसी मेडिकेशन होती है, जैसे कि आपका डोलो हो गई, ठीक है, एस्प्रिन हो गई, और कौन सी हो गई? बेटनासॉल हो गई। ये आप क्या करोगे? ऐसी जो तरीके की जो मेडिसिन होती हैं वो आप डायरेक्टली मेडिकल वालों से ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर वालों से। इसमें आपको नो प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि उस पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर वालों को बोलोगे तो वो ये चीज निकाल के दे देगा। तो ये वो चीज हो गई। हेलो, तो वो ये चीज हो जाती है। उसके बाद में अगर आप मतलब देखोगे तो फिर सुफिक्स आ जाते हैं। सुफिक्स के केस में क्या होता है? प्रिल, OLOL, स्टेटिन और प्रोजोल, ये एसी इनहिबिटर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। स्टेटिन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्रोजोल होते हैं, जैसे रेबिप्राजोल या फिर पेंटाप्रोजोल। देखो, पेंटाप्रोजोल हो गए, रेबी प्राजोल हो गए। तो ये क्या होते हैं? एसिडिटी के लिए होते हैं, पेंटाप्रोजोल, लेइप्राजोल। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे सुफिक्स को। एब्रीवेशन देखोगे तो क्यू मतलब एवरी, Q1H, Q2H मतलब एवरी 1 आवर, यानी कि प्रत्येक 1 घंटे पे एक दवाई देनी है या प्रत्येक 2 घंटे पे दवाई देनी है। तो ये इस तरीके से है। QID 4 टाइम्स इन अ डे। बिड मतलब ट्वाइस डेली, यानी कि सुबह शाम। TID मतलब 3 टाइम, एक दिन में 3 टाइम। HS मतलब बेड टाइम पे। PRN मतलब एज नीडेड, जब जरूरत होगी तब आपको ये चीज देनी है। रूट एब्रीविएशन PO मतलब माउथ के थ्रू, IM मतलब इंट्रा मस्कुलर, IV मतलब इंट्रावेनस, SC सबक्यूटेनियस, SL सबलिंगुअल, PR रेक्टल, NG नेसोगैस्ट्रिक, जो पेट में ट्यूब डाल दी जाती है खाना पहुंचाने के लिए, तो इसको हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। डोसिस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो mg, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, मिलीग्राम, mcg, माइक्रोग्राम, ml, मिलीलीटर, कैप, कैप्सूल, टैब, टैबलेट, सिरप और सपोजिटरी। एक तरीके की सपोजिटरी होती है जो बॉडी के मतलब टच होने पे ये आप मतलब मेल्ट हो जाती है, उसको सपोजिटरी बोलते हैं। कॉमन एब्रीवेशन में अगर आप AD की बात करोगे तो राइट ईयर, AS की बात करोगे तो लेफ्ट ईयर, AU की बात करोगे तो बोथ ईयर, OD की बात करोगे राइट आई, OS लेफ्ट आई, OU बोथ आई। तो ये इस तरीके से एब्रीवेशन दी गई है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख देता है AU मतलब बोथ ईयर, जो दवाई डालनी है वो दोनों कानों में आपको डालनी है। सुफिक्स चार्ट है। सुफिक्स चार्ट में AC इनहिबिटर्स जिसके पीछे प्रिल लगा होता है, एनालप्रिल, बीटा ब्लॉकर एटिनॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपाइन, प्रोटॉन पंप ओम्प्राजोल और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन। तो ये वो दवाइयाँ होती हैं जो बीपी को कम करती हैं या फिर एंटीबायोटिक हैं। तो ये इस तरीके से वो कैटेगरी बनाई गई है कि जिसके पीछे OLO आएगा वो बीटा ब्लॉकर होगा, जिसके पीछे DIPIN ही होगा वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा। प्रोजोल जो होता है, जैसे रेइप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, ओम्प्राजोल, ये प्रोटीन पंप इनहिबिटर होंगे। माइसिन या फ्लोक्सासिन जो होंगी वो एंटीबायोटिक होंगी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कवर करूंगा।